अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप सो यू ऑल आर डूइंग वेल। आज की इस वीडियो में हम फिज़िक्स क्लास 9 चैप्टर नंबर 4 टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्सेस के जो न्यूमेरिकल्स हैं एट द एंड ऑफ चैप्टर यानी कि एक्सरसाइजेज में जो हमारे पास सेक्शन बी होता है उसमें जो हमारे पास न्यूमेरिकल्स होते हैं वो आज हम इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। इससे पहले जो हमारे पास चैप्टर नंबर 2 काइनेमेटिक्स एंड चैप्टर नंबर 3 डायनामिक्स दोनों की प्रॉब्लम सॉल्व कर ली है हमने और वो यूट्यूब पे अपलोड हो चुकी हैं। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 4 की भी आज हम सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम्स को। सो लेट्स मूव टुवर्ड क्वेश्चन नंबर 1। ओके, तो सेक्शन बी में से हमारा क्वेश्चन, ठीक है, टॉपिक है हमारे पास फोर्सेज ऑन बॉडीज। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 को हम रीड कर लेते हैं कि क्वेश्चन 1 हमारे पास है क्या। Question 1 Part B. A pair of like parallel forces 15 Newton each are acting on a body. Find the resultant। देखें, एक पेयर है लाइक पैरेलल फोर्सेस का, ठीक है, जो कि बॉडी पर एक्ट कर रहे हैं 15 न्यूटन की फोर्स से। हमें फाइंड क्या करना है, रिजल्टेंट फाइंड करना है। ठीक है, अब यहाँ पर पेयर है लाइक पैरेलल फोर्सेस का, तो पेयर में दो दो या तीन फोर्सेस तो आती होंगी। यहाँ पर हमारे डेटा बना लेते हैं। ठीक है, अब डेटा बनाएंगे तो हम उसमें बताएंगे कि हमारे पास फोर्सेस कितनी हैं। लाइक पैरेलल फोर्सेस हैं तो दो फोर्सेस हैं, एक को हमने नाम दिया है F1 एंड सेकंड को F2, और दोनों का जो मैग्नीट्यूड है वो है 15 न्यूटन, यानी कि सेम है। ठीक है, उसके बाद हमें फाइंड क्या करना है, रिजल्टेंट फाइंड करना है, तो वो भी हमने शो कर लिया और उसको हमने शो किया F से। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। टू फाइंड रिजल्टेंट फोर्स को फाइंड करने के लिए एक फार्मूला चाहिए होता है और वो फार्मूला है ये, फोर्स इज इक्वल्स टू F1 प्लस F2, यानी कि फोर्स 1 प्लस फोर्स 2, ये दोनों हमारे पास है। इन दोनों को ऐड करने से ही हमारे पास रिजल्टेंट फोर्स आएगा। ठीक है, अब इन दोनों के मैग्नीट्यूड वैल्यूज़ को पुट कर लेते हैं कि हमारे पास इन दोनों की वैल्यूज़ क्या हैं। दोनों की वैल्यूज सेम है 15 15। ठीक है, दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 13 न्यूटन। तो हमारे पास रिजल्टेंट फोर्स कितना आया, 13 न्यूटन। ये हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ओके, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी फोर्सेज ऑन बॉडीज के टॉपिक में से है। ठीक है, क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं कि क्वेश्चन है क्या। Question 1 Part C. Two unlike parallel forces 10 Newton each acting along same line. Find their resultant। देखें, दो अनलाइक पैरेलल फोर्सेस है। पार्ट बी में क्या था, दो लाइक पैरेलल फोर्सेस हैं। ठीक है, अब वो सेम लाइन पर एक्ट कर रही हैं, 10 न्यूटन की फोर्स से। फाइंड क्या करना है, इसमें भी हमें रिजल्टेंट फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो डेटा बना लेते हैं कि गिवन क्या है हमें। अनलाइक पैरेलल फोर्सेस गिवन है, पेयर है, तो देखें उसमें टू अनलाइक पैरेलल फोर्सेज है, दो अनलाइक पैरेलल फोर्सेज है। यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है। पहली वाली में क्या था, पार्ट बी में पेयर ऑफ लाइक पे, यहाँ पर दो, तो एक को नाम दिया F1 एंड सेकंड को F2। ठीक है, और दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है 10 न्यूटन। फाइंड क्या करना है, रिजल्टेंट फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब रिजल्टेंट फाइंड करते हैं, सॉल्यूशन स्टार्ट कर लेते हैं। टू फाइंड रिजल्टेंट फोर्स को फाइंड करने के लिए फॉर्मूला। अब देखिए, पहले में था एडिशन, सेकंड में सब्ट्रैक्शन। यहाँ पर थोड़ी कन्फ्यूजन की बात है। देखिए इसमें है क्या, अनलाइक पैरेलल फोर्सेस में हम सब्ट्रैक्ट करते हैं और लाइक पैरेलल फोर्सेस में हम ऐड करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, F1 को माइनस करवाएंगे F2 से। ठीक है, वैल्यूज़ को पुट कर लेते हैं, 10 माइनस 10। ठीक है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। अब हमारे पास आंसर 0 न्यूटन आएगा, तो हमारे पास रिजल्टेंट फोर्स कितना आया, 0 न्यूटन। बस हमें ये चीज़, एक तो फॉर्मूला हमें याद रखना है रिजल्टेंट फोर्स का, एंड सेकंड चीज़ कि हमें लाइक पैरेलल फोर्सेस में ऐड करना होता है और अनलाइक पैरेलल फोर्सेस में सब्ट्रैक्ट करना होता है, दैट्स इट। ठीक है, बाकी हमारा पूरा जो प्रोसेस है वो सेम है। ओके ओके, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास वो है एडिशन ऑफ फोर्सेस के टॉपिक में से। ठीक है, अब क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं कि क्वेश्चन है क्या। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट बी।
3 forces 12 Newton along x-axis, 8 Newton making an angle of 45 degree with x-axis and 8 Newton along y-axis. Find the resultant, find the direction of resultant. देखिए क्वेश्चन को हमने रीड कर लिया। 3 फोर्सेज है हमारे पास, एक 12 न्यूटन है जो कि एक्स एक्सिस पे लग रही है, दूसरी 8 न्यूटन है जो कि एंगल बना रही है 45 डिग्री का, और थर्ड जो है वो 8 न्यूटन है वो भी वाई एक्सिस पे लग रही है। ठीक है, फाइंड क्या करना है, रिजल्टेंट फाइंड करना है और डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट फाइंड करना है। ठीक है, अब यहाँ पर रिजल्टेंट ऐसे फाइंड नहीं होगा जो हमने क्वेश्चन 1 पार्ट बी और क्वेश्चन 1 पार्ट सी में फाइंड करना है। नो, यहाँ पर थोड़ा डिफरेंट तरीका है। ठीक है, सबसे पहले हम डेटा बनाते हैं, फिर जैसे जैसे हम सॉल्व करते जाएंगे, स्टेप आते आते जाएंगे तो हमें क्लियर होता जाएगा। ठीक है, तो पहले डेटा बना लेते हैं कि गिवन क्या है और गिवन चीज़ें हमारे पास क्या क्या है। सबसे पहले देखिए फोर्स 1 है। ठीक है, यहाँ पर हमें 3 फोर्सेज हैं, तो फोर्स 1 कौन सी है, 12 न्यूटन, जो कि लग रही है एक्स एक्सिस पे यानी कि 0 डिग्री पे। ठीक है, एक्स एक्सिस का मतलब होता है 0 डिग्री, थीटा 1 इज इक्वल्स टू 0 डिग्री। ठीक है, अब सेकंड हमारे पास कौन सी फोर्स है, 8 न्यूटन की फोर्स है। ठीक है, वो लग रही, वो एंगल बना रही है 45 डिग्री पे। ठीक है, थीटा इज इक्वल्स टू 45 डिग्री। नेक्स्ट देख लेते हैं जो कि वो भी 8 न्यूटन की है और वो लग रही है वाई एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे, और वो है 90 डिग्री के। ठीक है, तीनों के हमारे पास एंगल्स भी आ गए और फोर्सेस भी कि कौन कितने न्यूटन पे लग रही है, यानी कि F1 12 न्यूटन की फोर्स से लग रही है, F2 8 न्यूटन एंड F3 भी 8 न्यूटन। फाइंड क्या करना है हमें, रिजल्टेंट फोर्स फाइंड करनी है। ठीक है, और डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट फोर्स यानी कि थीटा फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब सॉल्यूशन स्टार्ट कर लेते हैं। ओके, रिजल्टेंट फोर्स सबसे पहले हम फाइंड करेंगे और उसको फाइंड करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, एक्स कंपोनेंट फाइंड करना पड़ेगा। अब एक्स कंपोनेंट कैसे फाइंड करेंगे, ये जो हमारे पास तीनों फोर्सेस है ना, इसके ज़रिए ही हम अपना वो जो एक्स कंपोनेंट फाइंड कर लेंगे। देखें, एक्स कंपोनेंट को फाइंड करने के लिए ये फॉर्मूला है, एफ एक्स इज इक्वल टू एफ कॉस थीटा। अब यहाँ पर सबसे पहले हम फोर्स 1 लिखेंगे, फोर्स 1 का फाइंड करेंगे, फिर सेकंड फोर्स, इसी तरीके से थर्ड फोर्स। ठीक है, अब सबसे पहले हम F1x फाइंड करेंगे और F1 cos थीटा 1 वैल्यूज़ को पुट कर लेंगे, 12 इंटू कॉस थीटा, कॉस थीटा निकालेंगे हम तो हमारे पास कॉस थीटा हम निकालेंगे तो हमारे पास आएगा आंसर। ओके, तो कॉस थीटा का जो आंसर आएगा वो आएगा 1। ठीक है, अब 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 12 से तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 12 आएगा। तो F1x कितना आया, 12 न्यूटन। अब इसी तरीके से F2x फाइंड करेंगे, देन F3x फाइंड आउट करेंगे। F2x इज इक्वल टू F2 cos थीटा 2, वैल्यूज को पुट करेंगे, 8 न्यूटन इंटू cos 45 डिग्री, cos 45 निकालेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 0.707। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 8 के साथ तो हमारे पास आंसर आएगा 5.6 न्यूटन। F2x कितना है हमारे पास, 5.6 न्यूटन। ठीक है, अब हम अपना जो लास्ट है F3x वो फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, अब जो है वो हमें क्या फाइंड करना है, F3x। ठीक है, अब हम F3x को फाइंड करेंगे, वैल्यूज़ को पुट कर लेते हैं। हमारे पास जो F3 था वो था 8 न्यूटन के बराबर और थीटा 3 जो कि 90 डिग्री के बराबर था। कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 0 न्यूटन। तो हमारे पास F3x कितने के बराबर है, 0 न्यूटन। अब हमें क्या फाइंड करना है, y कंपोनेंट। y कंपोनेंट को फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सिर्फ और सिर्फ sin का यूज़ करना पड़ेगा। जहाँ पर हमने कोस का यूज़ किया था वहाँ पर हमें जस्ट और जस्ट sin का यूज़ करना पड़ेगा। तो F1y इज इक्वल टू F1 sin थीटा 1, वैल्यूज़ को पुट करेंगे। फोर्स 1 हमारी कितने के बराबर थी, 12 न्यूटन के, और थीटा वो हमारा 0 डिग्री के। कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 0 न्यूटन। तो F1y हमारे पास कितना आया, 0 न्यूटन। अब हम फाइंड करेंगे F2y। ठीक है, F2 sin थीटा 2, वैल्यूज़ को पुट करेंगे। F2 जो थी वो थी 8 न्यूटन के बराबर और थीटा 2 जो है वो था 45 डिग्री के बराबर।
कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आंसर रहेगा 5.6 न्यूटन। तो F2y कितना आया हमारे पास 5.6 न्यूटन। अब हम हमारा जो थर्ड कंपोनेंट है वो है F3y कंपोनेंट, इसको फाइंड आउट कर लेते हैं। F3y इज इक्वल टू F3 sin थीटा 3, वैल्यूज को पुट करेंगे। F3 भी हमारा 8 न्यूटन के बराबर था, sin का हमने यूज़ किया, और थीटा 3 जो है वो 90 डिग्री के बराबर था। कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आंसर रहेगा 8 न्यूटन। तो F3y कितना आया 8 न्यूटन। ठीक है, हमने x कंपोनेंट भी फाइंड कर लिए तीनों फोर्सेस के, और y कंपोनेंट भी फाइंड कर लिए तीनों फोर्सेस के। अब हमें क्या करना है, अब हमें टोटल निकालना है। x कंपोनेंट हमारे पास टोटल कितना आता है। ठीक है, तो अब टोटल x कंपोनेंट निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, Fx इज इक्वल टू F1x प्लस F2x प्लस F3x। हमने जो F1x निकाला, F2x निकाला, F3x निकाला, इन तीनों को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे, तो हमारे पास टोटल x कंपोनेंट निकलेगा। अब तीनों की वैल्यूज हम पुट कर लेते हैं। F1x हमारा कितना था 12 न्यूटन, F2x था 5.6 और F3x था 0। तीनों को प्लस करेंगे, ऐड करेंगे, तो हमारे पास आंसर आएगा 17.6 न्यूटन। ये है इन तीनों का आंसर। तीनों को ऐड किया तो हमारे पास आंसर है 17.6 न्यूटन। इसी तरह अब हमें क्या करना है, y कंपोनेंट भी निकालना है कि हमारे पास टोटल कितना आता है y कंपोनेंट। अब हमें हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है, देखिए जिस जिस तरीके से हमने टोटल x कंपोनेंट निकाले थे, बिल्कुल उसी तरीके से टोटल y कंपोनेंट निकालेंगे। ठीक है, अब Fy इज इक्वल टू F1y प्लस F2y प्लस F3y। जो हमारे पास F1y आया था, F2y आया था और F3y आया था, वो उन तीनों की वैल्यूज लिखेंगे और उन तीनों को ऐड कर लेंगे। ठीक है, सिंपली वैल्यूज पुट की 0 प्लस 5.6 प्लस 8, तो हमारे पास आंसर है 13.6 न्यूटन। तो टोटल y कंपोनेंट हमारे पास कितना है 13.6 न्यूटन। ठीक है, अब हमें नेक्स्ट क्या फाइंड करना है, हमने y कंपोनेंट भी फाइंड कर लिया और x कंपोनेंट। अब हम फाइंड करेंगे रिजल्टेंट फोर्स। फोर्स इज इक्वल टू रेडिकल Fx स्क्वायर प्लस Fy स्क्वायर। जो हमारे पास टोटल Fx आया है उसका हम स्क्वायर लेंगे, और जो हमारे पास Fy टोटल आया है उसका भी हम स्क्वायर ले लेंगे। ठीक है, दोनों का स्क्वायर लेंगे। सबसे पहले वैल्यूज पुट की, अब दोनों का स्क्वायर ले लेते तो हमारे पास आंसर आएगा 309.76 प्लस 184.96। ठीक है, अब दोनों को ऐड कर लेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 494.72। ठीक है, तो कितना है आंसर 494.72। अब इसको जब रेडिकल से निकालेंगे तो 22.242 न्यूटन। तो हमारे पास कितना है रिजल्टेंट फोर्स 22.242 न्यूटन। अब क्या फाइंड करना है, डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट फोर्स। ठीक है, उसके लिए भी फॉर्मूला की नीड है, फॉर्मूला को लिख लेते हैं। थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स Fy डिवाइडेड बाय Fx। टोटल Fy हमारे पास जो आया था 13.6, उसको डिवाइड करवाएंगे Fx, जो हमारे पास टोटल Fx कंपोनेंट आया था जो कि था 17.6। ठीक है, वैल्यूज को पुट कर लिया हमने। अब दोनों को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 0.77। तो tan इनवर्स को मल्टीप्लाई करवाएंगे 0.77 से, तो हमारे पास आंसर आएगा 37.5 डिग्री। तो हमारे पास डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट फोर्स कितना आया 37.5 डिग्री। दैट इज आंसर। पूरा क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो चुका है। सबसे पहले हमने रिजल्टेंट फोर्स फाइंड किया, देन डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट फोर्स। अगर आपको कोई भी क्यूरी है इस क्वेश्चन के हवाले से, कोई भी डाउट है, तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।
ओके, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी टॉपिक रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस के टॉपिक में से है। क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट बी, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट्स ऑफ अ फोर्स आर 4 न्यूटन एंड 3 न्यूटन रिस्पेक्टिवली। हमें एक फोर्स है, ओके, जिसके हमारे पास हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट्स है 4 न्यूटन और 3 न्यूटन, यानी कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है हमारे पास 4 न्यूटन एंड वर्टिकल कंपोनेंट है हमारे पास 3 न्यूटन। फाइंड क्या करना है हमें, रिजल्टेंट फोर्स एंड डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट, दो चीज़ें हमें फाइंड करनी है। डेटा बना लेते हैं। डेटा में हमारे पास हमें क्या क्या गिवन है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट गिवन है जो कि है एफ एक्स और वो है हमारे पास 4 न्यूटन। उसके बाद वर्टिकल कंपोनेंट है हमारे पास एफ वाई जो कि है 3 न्यूटन। फाइंड क्या करना है हमें, रिजल्टेंट फोर्स फाइंड करनी है और डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट फोर्स। इससे पहले हमने एडिशन ऑफ फोर्सेस के टॉपिक में एक क्वेश्चन किया था जिसमें हमने फुल स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन किए थे, यानी कि सबसे पहले हमने कंपोनेंट्स फाइंड किए थे अपने हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल, उसके बाद हमने रिजल्टेंट फोर्स फाइंड किया था। यहाँ पर जस्ट हमें रिजल्टेंट फोर्स फाइंड करनी है क्योंकि हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट्स गिवन है। सॉल्यूशन की तरफ मूव ऑन करते हैं। सबसे पहले हम क्या फाइंड करेंगे, रिजल्टेंट फोर्स फाइंड करेंगे। रिजल्टेंट फोर्स को फाइंड करने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है, वो है फोर्स इज इक्वल्स टू रेडिकल एफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ वाई स्क्वायर, यानी कि एफ एक्स स्क्वायर हमारे पास कौन, एफ एक्स क्या है हमारे पास 4 न्यूटन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का स्क्वायर और वर्टिकल कंपोनेंट का स्क्वायर यानी कि 3 न्यूटन का स्क्वायर। वैल्यूज़ को पुट करेंगे, 4 का स्क्वायर निकालेंगे और 3 का स्क्वायर निकालेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 16 प्लस 9, दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 25। रेडिकल 25 का हमारे पास आंसर है 5। ये आ गया हमारा रिजल्टेंट फोर्स। जस्ट हमें फार्मूला को याद रखना है एंड देन वैल्यूज़ पुट करके कैलकुलेट करना है, ठीक है। इसके बाद है हमारे पास, हमें क्या फाइंड करना है, डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट फोर्स यानी कि थीटा। ओके, तो अब हमें क्या फाइंड करना है, डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट फोर्स। उसके लिए भी हमें एक फार्मूला की ज़रूरत है और फार्मूला हमारे पास है, थीटा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स एफ वाई डिवाइडेड बाय एफ एक्स। वैल्यूज़ को पुट कर लेंगे, 3 डिवाइडेड बाय 4 तो हमारे पास आंसर आएगा 0.75। tan इनवर्स इंटू 0.75 करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 36.86 डिग्री। यह आ गया हमारे पूरे क्वेश्चन का आंसर, यानी कि सबसे पहले हमने क्या फाइंड किया, रिजल्टेंट फोर्स फाइंड की, देन हमने डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट फोर्स, दोनों चीज़ें हमने फाइंड आउट कर ली। ओके, जो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, वो मूवमेंट ऑफ फोर्स के टॉपिक में से, ठीक है। क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं कि क्वेश्चन है क्या हमारे पास। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट बी, a spanner of 0.3 meter length can produce a torque of 300 न्यूटन मीटर। देखिए एक स्पैनर है, ठीक है, उसकी लेंथ कितनी है 0.3 मीटर। अब उसमें वो टॉर्क कितना प्रोड्यूस कर सकता है, 300 न्यूटन मीटर तक वो टॉर्क प्रोड्यूस कर रहा है। ओके, फाइंड क्या करना है हमें, डिटरमाइन द फोर्स अप्लाइड ऑन इट, उस पर फोर्स कितनी अप्लाई हुई कि उसने 300 न्यूटन मीटर तक टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है उसमें, ठीक है। तो फोर्स कितनी अप्लाई हुई। सेकंड क्या चीज़ है हमारे पास, व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द स्पिनर इफ टॉर्क इज टू बी इंक्रीज टू, जो टॉर्क है वो इंक्रीज हो जाए 500 न्यूटन मीटर तक विथ सेम अप्लाइड फोर्स, ठीक है। लेंथ अब कितनी हो, ठीक है, लेंथ कितनी हो कि जो हमारा स्पिनर है उसमें जो टॉर्क है वो अब 500 न्यूटन मीटर तक प्रोड्यूस हो रहा है और फोर्स हमारी कितनी है, जो कि हमने पार्ट 1 में जो हम कैलकुलेट करेंगे वही फोर्स है, ठीक है, वही फोर्स है हमारी, उस पर वही अप्लाई हो रही है। तो जब हम कैलकुलेट करेंगे तो हमें फोर्स अपनी मिल जाएगी, फिर हम वही फोर्स को यूज़ करेंगे सेकंड पार्ट में ताकि हम लेंथ फाइंड आउट कर सकें, ठीक है। डेटा बना लेते हैं कि हमारे पास क्या क्या गिवन चीज़ें और फाइंड आउट क्या करना है। सबसे पहले लेंथ ऑफ स्पिनर हमें गिवन है जो कि है 0.3 मीटर। उसके बाद क्या है, टॉर्क गिवन है जो कि है 300 न्यूटन मीटर तक, ठीक है।
फाइंड क्या करना है, अब ये जो सॉल्यूशन हो रहा है वो पार्ट 1 का सॉल्यूशन हो रहा है। डिटरमाइन द फोर्स अप्लाइड ऑन इट, फोर्स उस पर कितनी अप्लाई हो रही है, लेंथ ऑफ द स्पिनर d, ये हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, सबसे पहले फोर्स फाइंड करेंगे। टॉर्क का फॉर्मूला क्या है, टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू लेंथ F इनटू डी। तो इसी फॉर्मूला को यूज कर कर हम फाइंड आउट करेंगे कि हमारी फोर्स कितनी लग रही है। ठीक है, यानी कि फॉर्मूला को रीअरेंज करेंगे। ये हमारे पास फॉर्मूला को करेंगे हम रीअरेंज, तो हमारे पास फॉर्मूला बन जाएगा फोर्स इज इक्वल टू टॉर्क डिवाइडेड बाय डी। क्योंकि हम यहाँ पर कोई दूसरा फॉर्मूला लगाकर फोर्स को कैलकुलेट तो नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर हमें क्या गिवन है, लेंथ गिवन है और टॉर्क गिवन है। तो यहाँ पर इन दोनों को जहन में रखते हुए कोई ऐसा फॉर्मूला हमें याद रखना है कि जैसे कि अब टॉर्क का फॉर्मूला है तो उसमें फोर्स भी आ रहा है और लेंथ भी आ रही है, तो हमारा कैलकुलेट हो सकता है, यानी कि उसमें हमारी लेंथ भी कैलकुलेट हो सकती है, फोर्स भी, अगर हमें टॉर्क गिवन हो तो। ठीक है, अब वैल्यूज़ को सिंपली क्या करेंगे, राइट करेंगे, यानी कि 0.3 हमारे पास टॉर्क कितना है 300 न्यूटन मीटर और लेंथ कितनी है 0.3, दोनों को लिखेंगे, डिवाइड करवाएंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 1000 न्यूटन। तो हमारे पास फोर्स कितनी है, हमारे पास 1000 न्यूटन, ये हमारे पास आ गया आंसर। ठीक है, यानी कि फोर्स हमने कितनी अप्लाई हुई। अब लेंथ ऑफ स्पैनर फाइंड करना है, कैसे करेंगे, टॉर्क का फॉर्मूला यूज करेंगे, उसको रीअरेंज करेंगे, हमें क्या फाइंड करनी है, लेंथ फाइंड करनी है। ठीक है, तो उसी हिसाब से हम फॉर्मूला को रीअरेंज करेंगे। टॉर्क इज इक्वल टू एफ इंटू डी, रीअरेंज करेंगे फॉर्मूला तो डी इज इक्वल टू टॉर्क डिवाइडेड बाय फोर्स। वैल्यूज को पुट करेंगे, टॉर्क हमारा इंक्रीज हो चुका था 500 न्यूटन मीटर तक। ठीक है, और फोर्स है हमारे पास 1000 न्यूटन की, कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आंसर रहेगा 0.5 मीटर। तो लेंथ कितनी है हमारे पास 0.5 मीटर और फोर्स है हमारे पास 1000 न्यूटन। यह आ गया हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, ओके, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है टॉपिक प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट के टॉपिक में से। क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास पार्ट बी। अ यूनिफॉर्म मीटर रूल इज सपोर्टेड एट इट्स सेंटर इज बैलेंस्ड बाय टू फोर्सेस 12 न्यूटन एंड 20 न्यूटन। एक यूनिफॉर्म मीटर रूल है जिसको सपोर्ट किया गया है एट इट्स सेंटर और उस बैलेंस्ड बाय टू फोर्सेस के ज़रिए उसको बैलेंस किया गया। एक फोर्स है 12 न्यूटन की और दूसरी फोर्स है हमारे पास 20 न्यूटन की। ठीक है, इफ 20 न्यूटन फोर्स इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस फ्रॉम 3 मीटर, अगर 20 न्यूटन की जो फोर्स है वो 3 मीटर के डिस्टेंस पे लग रही है, तो हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड द पोजीशन ऑफ 12 न्यूटन फोर्स ऑन द अदर साइड ऑफ पाइवट। हमें अब 12 न्यूटन फोर्स की पोजीशन फाइंड करनी है कि वो कितने डिस्टेंस पर लग रही है। ठीक है, एक पार्ट में हमें ये फाइंड करना है, दूसरे पार्ट में हमें क्या फाइंड करना है, इफ द 20 न्यूटन फोर्स इज मूव्ड टूवर्ड 4 मीटर फ्रॉम पाइवट देन फाइंड फोर्स टू रिप्लेस 12 न्यूटन फोर्स। जो हमारी 20 न्यूटन की जो फोर्स है अब वो जो है वो 4 मीटर पर लग रही है, तो हमें अब फाइंड क्या करना है कि फोर्स फाइंड करनी है। ठीक है, यानी कि हमारा D1 वही रहेगा, जस्ट हमें फोर्स फाइंड करनी है कि अब हमारी फोर्स कितनी लग रही है। अब हमारी फोर्स 12 न्यूटन को, वो जो फोर्स है वो 12 न्यूटन को रिप्लेस करेगी, अब हमारी फोर्स कितनी लगेगी ये हमें सेकेंड पार्ट में कैलकुलेट करना है। डेटा बना लेते हैं। सबसे पहले हम पार्ट 1 की डेटा बनाएंगे, फिर पार्ट 1 का सॉल्यूशन करेंगे, देन पार्ट 2 की डेटा, पार्ट 2 का सॉल्यूशन। डेटा 1 है हमारे पास, पहले हमारे पास फोर्स कितनी है 12 न्यूटन की, सेकंड फोर्स है हमारे पास 20 न्यूटन की। ठीक है, पोजीशन ऑफ सेकंड फोर्स की हमारे पास पोजीशन कितनी है 3 मीटर और फर्स्ट की हमें फाइंड आउट करनी है। ठीक है, सॉल्यूशन करते हैं हम इसका। अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट के मुताबिक जो हमारे पास क्लॉकवाइज टॉर्क होता है वो बराबर होता है एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क के, यानी कि टॉर्क 1 इज इक्वल टू टॉर्क 2। एक टॉर्क 1 जो है वो बराबर होता है दूसरी साइड वाले टॉर्क से, यानी कि टॉर्क 2 के।
ठीक है, तो यहाँ पर हम करेंगे F1 इंटू D1 इज इक्वल टू F2 इंटू D2। ठीक है, F1 हमारे पास कितना है 12 न्यूटन, D1 हमें फाइंड आउट करनी है, और F2 हमारे पास है 20 न्यूटन, और D2 है हमारे पास 3 मीटर। वैल्यूज़ को पुट करेंगे, कैलकुलेट 12 इंटू D1 इज इक्वल टू 60। ओके, 12 इंटू D1 हमें फाइंड आउट करना है, 20 इंटू 3 हमारे पास कितना होगा 60। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप की तरफ जाते हैं। D1 हमें फाइंड करना है, तो वहाँ पर 12 मल्टीप्लाई कर रहा था, तो वहाँ जाकर 60 के साथ डिवाइड करेगा, तो 60 डिवाइडेड बाय 12 हमारे पास आएगा 5 मीटर। तो D1 हमारे पास कितना है 5 मीटर। ये है हमारा इस क्वेश्चन का आंसर, यानी कि सॉरी इस क्वेश्चन का नहीं बल्कि इस क्वेश्चन के पार्ट 1 का आंसर है, जो कि हमें क्या फाइंड करना था, D1 हमें फाइंड आउट करनी थी। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट बी का फर्स्ट सॉल्यूशन हमने कर लिया, सेकंड सॉल्यूशन की तरफ आते हैं। सेकंड सॉल्यूशन में हमें क्या फाइंड करना है, कह रहा है कि इफ द 20 न्यूटन फोर्स इज मूव्ड टू 4 मीटर, जो हमारी 20 न्यूटन की जो फोर्स है अब वो लग रही है 4 मीटर पर। ठीक है, फाइंड क्या करना है हमें, फर्स्ट फोर्स फाइंड करनी है जो कि रिप्लेस करेगी 12 न्यूटन की फोर्स को। ठीक है, पहले तो फर्स्ट फोर्स हमारे पास 12 न्यूटन की, ठीक है, लेकिन ये उसको रिप्लेस करेगी, तो रिप्लेस करने के बाद हमारे पास आंसर क्या आएगा वो हमें फाइंड आउट करनी है। ठीक है, डेटा देख लेते हैं हमें क्या क्या इस क्वेश्चन में गिवन है। हमें गिवन है सेकंड फोर्स गिवन है जो कि है 20 न्यूटन, और पोजीशन ऑफ सेकंड फोर्स हमारे पास कितनी है 4 मीटर। फर्स्ट फोर्स को हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो अब फाइंड कर ले, सॉल्यूशन कर लेते हैं हम इसका। सेम हमारा वही सारे स्टेप्स रहेंगे अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ मोमेंटम। एंटी क्लॉकवाइज जो टॉर्क होता है वो बराबर होता है एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क के, यानी कि एक टॉर्क बराबर होता है दूसरे टॉर्क के, लाइक दिस टॉर्क 1 इज इक्वल टू टॉर्क 2, ये दोनों बराबर हैं। मतलब कि अगर लेफ्ट हैंड साइड वाला टॉर्क जो है वो बराबर है राइट हैंड साइड वाले टॉर्क के। ठीक है, अब हम टॉर्क का जो हमारे पास फॉर्मूला है वो क्या है एफ इंटू डी, तो यहाँ पर टॉर्क 1 का फॉर्मूला बनेगा F1 इंटू D1, और टॉर्क 2 का बनेगा F2 इंटू D2। वैल्यूज़ को पुट करेंगे, F1 हमें फाइंड आउट करनी है। ठीक है, D1 हमारे पास कितना है 5, और F2 हमारे पास कितना है 20, और D2 हमारे पास अब है 4 मीटर। ठीक है, 20 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 80। ठीक है, F1 इंटू 5 इज इक्वल टू 80। अब 5 लेफ्ट हैंड साइड पे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ओके, तो 5 जाएगा राइट हैंड साइड पे, डिवाइड करेगा 80 के साथ। ठीक है, अब F1 इज इक्वल टू 80 डिवाइडेड बाय 5, तो हमारे पास F1 आएगा 16 न्यूटन, ये हमारा आंसर। तो D1 हमारे पास कितना था 5 मीटर, और F1 है हमारे पास 16 न्यूटन। दोनों सॉल्यूशन हमारे हो गए इस क्वेश्चन के, क्वेश्चन 6 पार्ट बी। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास कपल। ठीक है, उसमें से हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी इसी टॉपिक का से। क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं। क्वेश्चन 8 पार्ट बी, अ मैकेनिक यूजेज अ डबल आर्म स्पिनर टू टर्न अ नट। एक मैकेनिक है जो कि डबल आर्म स्पिनर यूज़ कर रहे हैं नट को टर्न करने। He applies a force of 15 Newton at each end of the spinner and produces a torque of 16 Newton meter. अब वो फोर्स अप्लाई कर रहा है स्पिनर के हर एंड पे 15 न्यूटन की। ठीक है, और इसमें जो टॉर्क है ना वो 60 न्यूटन मीटर प्रोड्यूस हो रहा है। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द मोमेंटम ऑफ द कपल, हमें क्या फाइंड करना है लेंथ ऑफ द मोमेंटम ऑफ द कपल। ठीक है, यह हमें फाइंड आउट करनी है। ओके, अब हम डेटा बना लेते हैं। फोर्स हमें गिवन है जो कि 15 न्यूटन, और टॉर्क गिवन है जो कि है 60 न्यूटन मीटर। फाइंड क्या करना है लेंथ ऑफ द मोमेंट आर्म ऑफ द कपल, जिसको हमने शो किया डी से, और ये हम फाइंड आउट करेंगे। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू लेंथ, डी इज इक्वल टू टॉर्क डिवाइडेड बाय एफ। फार्मूला को रीअरेंज करेंगे, फिर वैल्यूज़ को पुट करते हैं। टॉर्क है हमारे पास 60 और फोर्स है 15, कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा, लेंथ आएगी 4 मीटर। ये हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर।
नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो भी इसी टॉपिक में से है, क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं। क्वेश्चन 8 पार्ट सी, इफ ही वांट्स टू प्रोड्यूस अ टॉर्क ऑफ 80 न्यूटन मीटर विद अ स्पिनर, सेम स्पिनर के साथ, देन हाउ मच फोर्स ही शुड अप्लाई। तो फोर्स कितनी अप्लाई होगी, 80 न्यूटन मीटर तक टॉर्क हमारे पास प्रोड्यूस हो रहा है, लेंथ सेम रहेगी। ठीक है, डेटा बना लेते हैं। टॉर्क गिवन है 80 न्यूटन मीटर, फाइंड क्या करना है, फोर्स फाइंड करनी है। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। टॉर्क इज इक्वल टू एफ इन टू डी, फाइंड क्या करना है, फोर्स। रीअरेंज करेंगे तो फोर्स इज इक्वल टू टॉर्क डिवाइडेड बाय लेंथ, वैल्यूज को पुट करेंगे। टॉर्क है हमारे पास 80 एंड लेंथ थी हमारे पास 4, डिवाइड करवाएंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 20 न्यूटन, यानी कि फोर्स अगर हम 20 न्यूटन तक अप्लाई करेंगे तो हमारे पास टॉर्क प्रोड्यूस हो जाएगा 80 न्यूटन मीटर तक। ये हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, अब लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास। लास्ट जो क्वेश्चन है वो है इक्विलिब्रियम के टॉपिक में से। क्वेश्चन नंबर 9 पार्ट बी, अ यूनिफॉर्म मीटर रूल इज बैलेंस्ड एट द 30 सेंटीमीटर मार्क व्हेन अ लोड ऑफ 0.8 न्यूटन इज हंग एट द जीरो मार्क। सबसे पहले ये फिगर देख लें। ये हमारे पास एक फिगर है, इसमें हमने ड्रॉ किया है एक मीटर रूल। ठीक है, जिसको मार्क किया गया, एक साइड पे हमने मार्क किया 0 एंड सेकंड पे हमने 100, यानी कि 0 सेंटीमीटर से लेकर 100 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर 30 सेंटीमीटर पर एक लॉड को हंग किया गया 0.8 न्यूटन से। ठीक है, एट द जीरो मार्क। ये जो ट्राइंगल है इसको हमने यहाँ पर मार्क कर दिया, ये 30 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब जो लॉड है वो है 0.8 न्यूटन का, उसको हमने 0 पर हैंग कर दिया। एट व्हाट पॉइंट ऑन द रूल इज द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द रूल, कैलकुलेट द वेट ऑफ द रूल। सबसे पहले हमें फाइंड क्या करना है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द रूल और कैलकुलेट द वेट। सेकेंड चीज़ हमें फाइंड करनी है द वेट ऑफ द रूल। ठीक है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो होती है वो हमेशा सेंटर में होती है, तो यहाँ पर हमने सी से इसको मार्क कर दिया कि 50 सेंटीमीटर हमारे पास सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द रूल है। ठीक है, ये चीज़ फाइंड होगी। अब हम जो कैलकुलेट करेंगे वो करेंगे पार्ट 2 कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, डेटा है हमारे पास। सबसे पहले हमें क्या गिवन है, वेट 1 गिवन है जो कि 0.8 न्यूटन, और D1 है हमारे पास 30 सेंटीमीटर। अब 0 से लेकर 0 को हमने मार्क कर दिया है ए पॉइंट और 30 सेंटीमीटर को बी, तो ए से लेकर बी में हमारे पास कितना डिस्टेंस आ रहा है, 30 सेंटीमीटर तक, तो ये हो गया हमारे पास D1। ठीक है, वेट 2 हमें फाइंड करना है, और D2 है हमारे पास बी से लेकर सी पॉइंट तक हमारे पास कितना डिस्टेंस आ रहा है, 20 सेंटीमीटर। तो ये 30 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर में, तो हमें इनको कन्वर्ट करना है मीटर में। तो 30 को जब मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 0.3, और 20 को कन्वर्ट करेंगे 0.2 मीटर। ठीक है, फाइंड क्या करना है हमें, सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ मीटर रूल। ठीक है, और सेकेंड चीज़ हमें क्या फाइंड करनी है, वेट 2। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सेंटर ऑफ ग्रेविटी हमारे पास कितनी है, 50 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमें फाइंड करना है W2 यानी कि वेट 2। टॉर्क 1 इज इक्वल टू टॉर्क 2, एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क बराबर होता है एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क के। ठीक है, W1 यहाँ पर फोर्स भी फोर्स होता है F1 इंटू D1 होता है, लेकिन यहाँ पर हमें फाइंड क्या करना है, वेट, और वेट भी एक फोर्स ही है, तो यहाँ पर हम वेट लिखेंगे, कोई इशू नहीं है, क्योंकि हमें फाइंड आउट वेट ही करना है। W1 इंटू D1 इज इक्वल टू W2 इंटू D2। ठीक है, वैल्यूज़ को पुट करेंगे, 0.8 इंटू 0.3 इज इक्वल टू W2 इंटू 0.2। 0.8 इंटू 0.3 हमारे पास कितना होगा, 0.24। W2 इंटू 0.2 सेम रहेगा। अब हमें W2 को लेफ्ट हैंड साइड पे लेकर आएंगे, बंद। W2 इज इक्वल टू 0.24 डिवाइडेड बाय 0.2, आंसर आएगा 1.2 न्यूटन। तो ये हमारे पास आ गया इस क्वेश्चन का आंसर। ओके, तो आज की इस वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 4 के जितने भी न्यूमेरिकल्स थे वो हमने सॉल्व कर लिए हैं। अब हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर नंबर 5, और इससे पहले चैप्टर नंबर 2 काइनेमेटिक्स और चैप्टर नंबर 3 डायनामिक्स की भी जो न्यूमेरिकल्स है वो भी हमने सॉल्व कर लिए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर।